डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने 8वीं कक्षा के दूसरे पाठ का हिंदी में अनुवाद किया था और कोशिश की थी कि आपको वो पाठ अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इस प्रकार आज हमने 8वीं कक्षा के तृतीय पाठ है डिजी भारतम का हिंदी में अनुवाद करने जा रहे हैं और मैं कोशिश करूँगा कि ये पाठ आपको अच्छी तरीके से समझ में आए और आप इस पाठ को समझ कर के इस पाठ का अनुवाद स्वयं कर सकें और स्वयं करके इसके अभ्यास को भी याद कर सकें। जैसा कि पाठ का नाम है डिजी भारतम। डिजी भारतम मीन्स ये एक अंग्रेजी के वर्ड डिजिटल इंडिया से लिया गया है। जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि डिजिटल इंडिया यदि अपनाओगे तो हमारा भारत देश एक विकसित देश बनेगा। तो इस पाठ में डिजिटल इंडिया के बारे में ही वर्णन किया गया है। तो अब हम इस पाठ को करना प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट पैरा, अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य माने आज, संपूर्ण माने सारे, विश्व माने संसार में, डिजिटल इंडिया इत्यस्य इसकी चर्चा श्रूयते सुनाई देती है। आज सारे देश में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनाई देती है। अस्य पदस्य कह भाव है इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य इस पदस्य पद का कह क्या भाव है या अर्थ है, इति ऐसा या इस प्रकार, मनसी मन में, जिज्ञासा जानने की इच्छा, उत्पद्यते उत्पन्न होती है या पैदा होती है कि इस पद का अर्थ क्या है, इसको जानने की इच्छा हमारे मन में पैदा होती है। काल परिवर्तने सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तने समय के बदलने के सह साथ मानवस्य मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तते बदल गईं। समय के बदलने के साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदल गईं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदानं प्रदानं मौखिकम् आसीत्। प्राचीन काले पुराने समय में ज्ञानस्य ज्ञान का आदानं प्रदानं आदान और प्रदान मौखिक रूप से आसीत होता था कि पुराने समय में ज्ञान का जो आदान प्रदान है वो मौखिक रूप से होता था, अर्थात हम अपने बातों को सुनते और समझते बोलने के द्वारा थे। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते सम। विद्या माने विद्या, तू माने तो, श्रुति सुनने की, परंपरा से, गृह्यते ग्रहण की जाती, सम माने थी, और विद्या तो सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्र उपरि भोजपत्र उपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम इसके बाद तालपत्रों उपरि ताल के पत्तों के ऊपर, भोजपत्र उपरि भोजपात्र के पत्तों के ऊपर, च और लेखन कार्यम लिखने का कार्य आरब्धम शुरू हुआ। इसके बाद ताल के पत्तों के ऊपर और भोज के पत्तों के ऊपर लिखने का कार्य शुरू हुआ। परिवर्तने काले कर्गदस्य लेखनया च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदो उपरि लेखनम प्रारब्धम। परिवर्तनेन बदले हुए काले समय में, कर्गदस्य कागज के, लेखनया कलम के, च और आविष्कारेण आविष्कार से, सर्वेषां सभी के, एव ही मनोगतानाम मन के, भावानाम भावों को या विचारों को, कर्गद उपरि कागज के ऊपर, लेखनम लिखना, प्रारब्धम
आरंभ हो गया। समय बदलने के साथ कागज के और कलम के आविष्कार के बाद तो सभी के मन में स्थित भावों को कागज के ऊपर लिखना आरंभ हो गया। टंकन यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। टंकन यंत्रस्य टाइप मशीन के आविष्कार से तो लिखिता सामग्री लिखी हुई सामग्री टंकिता टाइप सती होकर बहुकालाय बहुत लंबे समय तक सुरक्षित अतिष्ठित हो गई। टाइप मशीन के अर्थात टाइपिंग मशीन के आविष्कार के बाद तो लिखी हुई सामग्री बहुत लंबे समय तक सुरक्षित हो गई। वैज्ञानिकी प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिकी प्रविधि वैज्ञानिकों के तरीके की प्रगति यात्रा पुनरपि फिर भी अग्रे गता आगे बढ़ती गई। वैज्ञानिकों के जो तरीके थे उनकी प्रगति यात्रा भी आगे बढ़ती गई। अध्याय सर्वाणि कार्याणि षडंक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अध्याय आज सर्वाणि सारे कार्याणि कार्य षडंक नामकेन कंप्यूटर नामक यंत्र की साधितानि सहायता से भवन्ति होते हैं। आज तो सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र की सहायता से होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पाठ्यन्ते लिख्यन्ते च। अध्याय आज समाचार पत्र पुस्तकानि पुस्तकें च और कंप्यूटर के माध्यम से पाठ्यन्ते पढ़ी जाते हैं लिखियन्ते लिखे जाते हैं च और समाचार पत्र पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से लिखी जाती हैं और पढ़ी जाती हैं। करगर्द उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तयन्ते सम। करगर्द उद्योगे कागज के उद्योग में वृक्षाणाम वृक्षों के उपयोग से वृक्षः पेड़ कर्तयन्ते काटे जाते सम थे कि कागज के उद्योग में पेड़ों की उपयोगिता के कारण पेड़ काटे जाते थे। अर्थात कागज को बनाने के लिए पेड़ों की आवश्यकता होती थी। परम षडंकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वास है। परंतु षडंकस्य कंप्यूटर के अधिकाधिक बहुत अधिक प्रयोग से वृक्षाणाम वृक्षों के कटने में न्यूनतमा कमी भविष्यति होगी या आएगी इति विश्वास है, ऐसा हमारा विश्वास है। परंतु कंप्यूटर के अत्यधिक प्रयोग से पेड़ों के काटने में कमी होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान या बहुत बड़ा उपकार भविष्यति होगा। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में एक बहुत बड़ा उपकार होगा। सेकंड पैरा अधुना आपने वस्तु क्रियार्थम रुपया का नाम अनिवार्यता न अस्ति। अधुना अब आपने बाजार में वस्तुओं के क्रियार्थम खरीदने के लिए रुपया का नाम रुपयों की अनिवार्यता या जरूरत नहीं अस्ति है। आज बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रुपया का नाम स्थानम गृहीतवन्तौ। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सभी जगह रुपयों के स्थानों को ले लिया है। डेबिट कार्ड मीन्स डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड मीन्स क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सर्वत्र सभी जगह रुपया का नाम रुपयों का स्थान गृहीतवन्तौ ग्रहण कर लिया है
या ले लिया है। वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि षडङ्कयन्त्रेण सम्पाद्यन्ते। वित्तकोशस्य बैंक में च और अपि भी सर्वाणि सारे कार्याणि कार्य षडङ्कयन्त्रेण कंप्यूटर की सहायता से संपाद्यन्ते पूरे किए जाते हैं। आज बैंक में भी सारे कार्य कंप्यूटर की सहायता से किए जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगः ऐप मुद्राहीनाय विनिमया सहायका सन्ति। बहुविधा अनेक प्रकार की अनुप्रयोग अर्थात एप्स, जो इसका अंग्रेजी का नाम है मुद्राहीनाय, कैशलेस पैसों के विनिमय लेन देन में सहायक संति हैं। आज बहुत प्रकार की ऐप कैशलेस पैसों के लेन देन में सहायक हैं। तीसरा पैरा, कुत्रापि यात्रा करनीया भवेत् रेल यान पात्रस्य वायुयान पात्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कुत्रापि कहीं भी यात्रा करनी भवेत हो रेलयान यात्रा पत्र से रेलयान की टिकट की, वायुयान यात्रा पत्र से वायुयान की टिकट की अनिवार्यता या जरूरत अद्य आज ने नहीं अस्ति है। कहीं भी यात्रा करनी हो रेल की टिकट की और हवाई जहाज की टिकट की आज जरूरत नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्र ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि सारे पत्राणि पत्र अस्माकं हमारा। तीसरा पैरा, कुत्रापि यात्रा करनीया भवेत् रेलयान यात्रा पत्र से वायुयान यात्रा पत्र से अनिवार्यता अद्य नासीत्। कुत्रापि कहीं की भी यात्रा करनी भवेत हो रेलयान यात्रा पत्र से रेलयान की टिकट की, वायुयान यात्रा पत्र से वायुयान की टिकट की अनिवार्यता जरूरत अद्य आज ने नहीं अस्ति है। हमें कहीं की भी यात्रा करनी हो उसमें रेल की टिकट की और वायुयान की टिकट की जरूरत नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाष यंत्रे ईमेले इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि सारे पत्राणि पत्र अस्माकं हमारे चलदूरभाष यंत्रे मोबाइल के ईमेल इति स्थाने इस स्थान पर सुरक्षितानि सुरक्षित भवन्ति रहते हैं, यानी जिन्हें सन्दृश्य वयम सौकर्येण यात्राया आनंदम गृहीमहे। यानी जिन्हें सन्दृश्य दिखाकर वयम हम सब सौकर्येण आसानी से यात्रा का आनंद गृहीमहे ले सकते हैं, जिन्हें दिखा करके हम आसानी से यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न भूयते। चिकित्सालय अपि अस्पताल में भी उपचारार्थम उपचार के लिए या इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता जरूरत अद्य आज ने नहीं अनुभूयते अनुभव की जाती है। अस्पताल में भी आज उपचार के लिए पैसों की जरूरत अनुभव नहीं की जाती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुम शक्यते। सर्वत्र सभी जगह कार्ड माध्यमेन कार्डों के माध्यम से ई बैंक के माध्यम से अर्थात नेट बैंकिंग के माध्यम से शुल्क या फीस प्रदत्तुम दे सकते हैं। और आज हम सभी जगह कार्डों के माध्यम से नेट बैंकिंग के माध्यम से फीस दे सकते हैं। थर्ड पैरा,
तदा दिनं न अतिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। तत् वह दिन नहीं है, अति दूरम बहुत दूर, यदा जब, वयम हम सब, हस्ते हाथ में, एकमात्र चल दूरभाष यंत्रमादाय मोबाइल फोन को लेकर ही सर्वाणी सारे कार्यों को साधितुम करने में समर्थ भविष्य में हो जाएंगे। अब वह दिन बहुत अधिक दूर नहीं है जब हम अपने हाथ में मात्र एक मोबाइल को लेकर ही अपने सभी कामों को करने में समर्थ हो जाएंगे। वस्त्र पुट के रुपया का नाम आवश्यकता ने भविष्यति। वस्त्र पुट के जेब में रुपया का नाम रुपयों की आवश्यकता जरूरत ने नहीं भविष्यति होगी, और जेब में भी रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यन्यो आवश्यकता ने भविष्यति। पासबुक, चेकबुक इति अन्यो दोनों की आवश्यकता जरूरत ने नहीं भविष्यति होगी, और हमें बैंक की पासबुक और चेकबुक की इन दोनों की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणां अनिवार्य समाप्ता प्राय भविष्यति। पठनार्थम पढ़ने में, पुस्तकानां पुस्तकों की, समाचार पत्राणां समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्ता प्राय समाप्त हो जाए। समाप्ता माने समाप्त, प्राय माने प्राय, भविष्यति माने हो जाएगी। और पढ़ने में पुस्तकों की और समाचार पत्रों की जो जरूरत है वो खत्म हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतन ज्ञान वेशनानां शब्दकोशस्यापि आवश्यकता अपि न भविष्यति। लेखनार्थम लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिकायाः अभ्यास पुस्तिका की, कर्गदस्य वा कागज की, वा माने अथवा, नूतन ज्ञान वेशनार्थम नए शब्दों को खोजने के लिए, शब्दकोशस्य शब्दकोश की अर्थात डिक्शनरी की, आवश्यकता भी नहीं भविष्यति होगी। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की, कागज की और नए शब्दों को खोजने के लिए शब्दकोश की अर्थात डिक्शनरी की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शक मानचित्रस्य आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित अर्थात न देखे हुए, मार्गस्य मार्गों के, ज्ञानार्थम ज्ञान के लिए, मार्गदर्शक रास्ते को दिखाने वाले, मानचित्रस्य मानचित्र की, आवश्यकता, अनुभूति अपि भी नहीं भविष्यति होगी। और न जानने वाले रास्तों के ज्ञान के लिए भी हमें रास्ता दिखाने वाले मानचित्रों की भी आवश्यकता नहीं होगी। एतत् सर्वम एकनेव यंत्रेण कर्तुम शक्यते। एतत् माने यह, सर्वम माने सब कुछ, एकेन माने एक, ए माने ही, यंत्रेण माने यंत्र से, कर्तुम माने कर, शक्यते माने सकते हैं, और यह सब कुछ हम एक यंत्र से ही कर सकते हैं। शाक क्रियार्थम, फल क्रियार्थम, विश्राम गृहम कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम, किम बहुना दानम अपि दातुम चल दूरभाष यंत्रम एव अलम। ध्यान से देखना इस पैरे की हिंदी। शाक आदि क्रियार्थम, सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम, फल आदि खरीदने के लिए, विश्राम घरेषु, विश्राम घरों में, कक्षम कमरा, सुनिश्चितम बुक कर्तुम करने के लिए, चिकित्सालय अस्पताल में, शुल्कम फीस प्रदातुम देने के लिए, विद्यालय में या स्कूल में, महाविद्यालय कॉलेज में, च
और अपि भी शुल्कम फीस प्रदातुम देने के लिए किम और क्या किम क्या बहुनाम और अधिक दानम अपि दान देने के लिए अपि भी चल दूरभाष यंत्रम एवं मोबाइल ही अलम काफ़ी है। क्या कहते हैं? सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, विश्राम घरों में कमरा निश्चित करने के लिए, अस्पताल में फीस देने के लिए, स्कूल में फीस देने के लिए, कॉलेज में फीस देने के लिए और क्या करें? दान देने के लिए भी मोबाइल ही काफ़ी है। डिजी भारतम इति अस्य दिशि वयम भारत यह द्रुतगत्या अग्रसराम है। डिजी भारत इति इत्यादि अस्याम इस दिशा में वयम हम सब भारतीय द्रुत गत्या बहुत तेज गति से अग्रगाम है, आगे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे इस तीसरे पाठ का अनुवाद भी हो चुका है और मैंने कोशिश की है कि आपको यह पाठ अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले पाठों का भी आपको अनुवाद मिल सके। धन्यवाद।